फिल्म रुद्र शक्ति की देखी जाए तो शूटिंग लगभग पूरी हो चुकी है और जल्दी दर्शकों तक ये मूवी पहुंचेगी। और हमारे साथ इसी से जुड़े हुए जो किरदार जो लोग अपना अभिनय निभाए हैं, सबसे बातें हमारी हो रही हैं, जानते हैं कि किस तरीके से लोग यहाँ पे अपना किरदार किए हैं। और इसके साथ साथ देखा जाए तो देवों महादेव की नगरी काशी में जिस तरीके से शूटिंग्स जो हो रही है यहाँ पे, भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ की बातें की जाएँ, इसके साथ साथ हिंदी मूवीज़ की बातें की जाएँ, तो उसका एक सेंटर पॉइंट बन चुका है। वाराणसी पीएम नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है और यहाँ पे सभी लोग इसमें देखा जाए तो फिल्मों से जुड़े काफ़ी यहाँ पे शूटिंग लगातार चल रहे हैं। जी, अगर जिस तरीके से देखा जाए कि अब ये लगभग शूटिंग फाइनल हो चुकी है और जिस तरीके से बताया गया यहाँ पे कि ये मूवी 1 महीने के अंदर में लगभग आ जाएगी जो है, तो इसमें किस तरीके का किरदार है? नमस्कार, मेरा नाम अनुषा शर्मा है और मैं इस फिल्म में शक्ति की माँ का रोल अदा कर रही हूँ। देखा जाए जिस तरीके से जो ये मूवी जो है, अगर हालांकि मूवी के विषय में ज़्यादा बताना तो ठीक नहीं रहेगा क्योंकि मूवी भी लॉन्च होने वाली है, तो इसमें जो किरदार जो आपका एक माँ का अभिनय जो किया जा रहा है, ये मूवी एक दर्शकों के पास क्या संदेश देगी? दर्शकों के पास संदेश, जैसा कि इसका नाम ही है रुद्र शक्ति, तो आप रिलेट कर पा रहे होंगे शिव जी से, और उनका ही आशीर्वाद है कि हम उनकी नगरी में इस धरती पे इस फिल्म को शूट कर पा रहे हैं। और इससे संदेश बहुत क्लियर है कि हमारे जीवन में हमें स्त्री पुरुष हर किसी को शिव और शक्ति को उतारना चाहिए। शिव और शक्ति प्रकृति है, उनसे हम बहुत कुछ सीखते हैं। और सबसे पहले तो आज के डेट पे जो हो रहा है यूथ के लिए भी, हम सब के लिए एक संदेश है। अगर हम जितनी बार भी शिव को देखें, समझें कि लोग एक साथ, एक कपल कब साथ रह नहीं पा रहा है। शादी के बाद आप लोग देखते होंगे शादी 2 साल 3 साल टिक रही है। शिव से हमें ये सीख मिलती है, संदेश मिलता है कि जन्म जन्म से, सदियों से वो एक दूसरे के लिए कितने लॉयल हैं। मतलब उनके अलावा मतलब इस जन्म में भी धरती पे हर जगह उनकी लीलाएं हो रही हैं। आज भी कहीं ना कहीं इस धरती पे, काशी इतनी पवित्र धरती है कि शिव हैं यहाँ। कण कण में कहा जाता है, बनारस के कण कण में शंकर है, तो कण कण में सती भी है। हमें और आपको शायद हम कभी मिल भी लिए हों, दर्शन कर भी लिए हों, तो हमें पता नहीं है। तो सीख हमें यही मिलती है कि वो सदियों से इंतज़ार करके वो शक्ति की माता पार्वती का इंतज़ार में शिव जी गुजार दिए। तांडव किया उन्होंने, सती को लेके वो कहाँ पूरे ब्रह्मांड में भटके, उन्हें शांत किया गया। तो उनका प्रेम कितना अमर है, उनके प्रेम से हमें भी सीखना चाहिए। और सिर्फ शिव शक्ति का ही प्रेम नहीं, इसमें माता पिता का भी प्रेम दिखाया गया है। जैसे सती अपने पिता के प्रेम में चली गई, पिताजी के घर, और शिव जी की वो अपमान बर्दाश्त नहीं कर पाए और अपने आप को, खुद को, उन्हें इतना गिल्ट था तो उन्होंने खुद को अग्नि में भस्म कर दिया जी, कि उनकी वजह से उनके पति का अपमान हुआ। तो बहुत अच्छी सी सीख ये है कि वो एक दूसरे के लिए कितने समर्पित हैं। तो पूरी फिल्म का मुझे लगता है सार प्रेम है जी। देखा जाए जिस तरीके से ये पारिवारिक के साथ लोग दे सकते हैं, और इसके साथ साथ जो संदेश हो जाएगा, ये एक घरेलू जो परिवार में जो एक हिंसा जो होती है, क्या उससे रिलेटेड भी रहेगा? एक महिलाओं का सम्मान जो है उसमें क्या दिखाया जाएगा, दर्शाया जाएगा? महिलाओं का सम्मान ही है शक्ति। महिलाओं के लिए सम्मान शक्ति का प्रतीक है जी। शक्ति के बिना इस धरती पर कुछ नहीं है। वो सृजन करता है, तो महिलाओं का सम्मान तो है ही। वो कहीं से भी महिलाएं कमज़ोर नहीं हैं, शक्ति का प्रतीक है। शक्ति ने फिर इस बार इस फिल्म में भी राक्षसों का संहार किया, यहाँ पे विलन का संहार किया। शक्ति जब अपने आप में आ जाए तो फिर वो किसी की नहीं सुनती और ना किसी से डरती हैं, और उनके सामने बड़े बड़े लोग तिनके के बराबर हैं। महिला सशक्तिकरण का सीधे इसमें एक जो है उदाहरण मिलेगा कायदे से, और इसके बाद देखने को मिलेगा। और जो परिवार में जो असमंजस स्थितियाँ जो रहती हैं, बहू और सास, क्या ये भी कुछ इसमें है, ऐसा कुछ? सास बहू तो कुछ नहीं है। एक बहुत अच्छा सा संदेश है कि इस फिल्म में हम लोग भी विरोध में हैं कि इस लड़के के साथ खुश नहीं रह पाएगी हमारी बेटी। माँ बाप अपने बच्चों के लिए अच्छा ही सोचते हैं हमेशा, पर एक टाइम ऐसा आता है कि नहीं, बच्चों की खुशी में माँ बाप की खुशी है, और उनकी खुशी के लिए कि वो जिसके साथ खुश है, हमें खुशी खुशी उनके साथ उन्हें सौंप देना चाहिए। यहाँ जो शूटिंग जो चली, लगभग जो शूटिंग थी यहाँ पे, आप शूटिंग में शरीक हुई, सब कुछ यहाँ पे अपने अभिनय आपने किया। यहाँ कितना अलग नज़र आया वाराणसी में जो आपको शूटिंग का एक जो दौर था, यहाँ पे कितना अलग लगा, और पब्लिक प्लेस में कितना सपोर्ट मिला? बेहतरीन, शानदार, ज़बरदस्त, जिंदाबाद।
पब्लिक का सपोर्ट कायदे से? बहुत अच्छा सपोर्ट, बहुत अच्छी यूनिट, बहुत अच्छे हमारे जो प्रोड्यूसर सर हैं, जो हम पूरे इस फिल्म के सृजनकर्ता, जिनकी ये सोच है, थॉट है, उन्होंने एक एक मोती चुन चुन के सबको जोड़ा है और ये बहुत अच्छी एक मोतियों से पिरोया हुआ माला है। और हम जहाँ भी शूट करने जा रहे हैं, यहाँ के लोकल लोगों का बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है काम करते हुए। घाट पर बहुत मिलनसार, बहुत हेल्पफुल नेचर के और बहुत सीधे लोग हैं। तो ऐसी जगह पे, शिव की भूमि पे हैं तो अच्छे लोग तो मिलेंगे ही। अच्छे लोग मिलेंगे ही। बिल्कुल। एक लास्ट सवाल और आपसे है, जो यहाँ पे जो अभिनय जो आप सभी लोग यहाँ पे कर रहे थे, जो किरदार जो थे, इसमें जिस तरीके की जो रात में भी कुछ शॉट्स होंगे और कितना इसमें मेहनत आप लोगों का लगा, इसके साथ साथ अगर देखा जाए जिस तरीके से जो किरदार का जो एक निभाने का जो चैलेंज जो होता है, अन्य मूवी की अपेक्षा कितनी ये मूवी अलग होगी, क्या मानना है आपका? भोजपुरी मूवी की तुलना में देखें तो ये बहुत ही डिफरेंट मूवी बन रही है। जिस तरह से, एक तो हमारा ये भी ध्येय है कि भोजपुरी जिस तरह से आम लोगों के बीच में एक तरह से बदनाम, जैसे बोला जाता है कि भोजपुरी, ऐसा उनका रिएक्शन होता है, तो उसको भी हम मतलब चाहते हैं कि वो भी लोगों की सोच को बदल सकें और पूरी उस लेवल पे काम की जा रही है। बहुत साफ़ सुथरी, बहुत पारिवारिक, बहुत बेहतरीन फिल्म बन रही है। और मेहनत की बात की जाए तो चाहे वो भोजपुरी हो, चाहे हिंदी हो, चाहे सीरियल हो, टीवी सीरियल, कलाकारी बहुत कठिन है। कलाकार बहुत मेहनत करते हैं, धूप में, गर्मी हो, ठंडी हो, बरसात हो, उनकी पीछे की मेहनत उस 3 घंटे में आप लोग नहीं देख सकते। तो वो इतनी मेहनत करते हैं सिर्फ इसलिए कि आप आएँ थिएटर तक, फिल्म को देखें, उन्हें सराहें, उनका काम देखें आगे भी, ताकि वो उससे प्रोत्साहित होकर काम अच्छा कर सकें। तो बताते चलें आपसे कि जो मूवीज़ जो है बस अब जल्दी यहाँ पे आप दर्शक देख सकेंगे। इसके साथ साथ बताते चले कि पूर्वांचल के लगभग सभी सिनेमा थिएटरों में ये मूवी जो रिलीज़ होगी एक साथ, और इसके साथ साथ बताते चले कि इसकी एक पूरी भव्य तैयारी भी की गई है। वाराणसी से स्टार वाराणसी के लिए शैलेंद्र सिंह।